पाकिस्तान ने भारत में अपने स्लीपर सेल एक्टिव कर दिए हैं। कल ही राजस्थान इंटेलिजेंस ने ऐसा दावा किया है कि उनके कब्जे में एक पाकिस्तानी जासूस है। इस जासूस का नाम है पठान खान। पठान खान जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके का रहने वाला है। पठान खान को इंटेलिजेंस ने राजस्थान पुलिस की मदद से 26 मार्च को शक के बिना पर पकड़ा था। उसे जैसलमेर से जयपुर लाया गया, जहां तमाम एजेंसियों ने पठान खान से पूछताछ की। इस पूछताछ में सामने आया है कि पठान खान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का जासूस है और ये जैसलमेर से भारतीय सेना से जुड़ी तमाम जानकारियां पाकिस्तान को भेजता था। पठान खान के पास से आर्मी से जुड़ी सूचनाएं लीक करने के पुख्ता सबूत मिले हैं। 40 साल का पठान खान जैसलमेर के 0RD मोहन नगर क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने इसे आधिकारिक तौर पर कल ही गिरफ्तार किया है। पठान खान लंबे वक्त से पाकिस्तानी एजेंसी के लिए काम कर रहा था। 1 महीने पहले ही उसे संदेह के आधार पर डिटेन किया गया था। इस दौरान पूछताछ में उसकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई थीं। इसके बाद उसे सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन सेंटर जयपुर ले जाकर पूछताछ की गई, जिसमें खुलासा हुआ कि वो ISI के हैंडलर के निर्देश पर भारत की गोपनीय जानकारियां साझा कर रहा था। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अगर होता है जो कि यहाँ के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की या फिर कोई भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन भारत की सामरिक महत्व की सूचना अगर बॉर्डर पार देता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर इस प्रकार कोई व्यक्ति आपकी नॉलेज में आता है और वो सूचना आप हमें ना देकर के सूचना अपने पास ही रखते हैं और सूचना हमें बताते नहीं है, तो आप भी मुलजिम बन सकते हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट रहेगी, ऐसा कोई व्यक्ति ध्यान में आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। स्लीपर सेल के लिए ही हमने बताया, जो रिसेंटली पठान खान ने कार्रवाई की है। इसमें जो अधिक जानकारी आपको जयपुर से मिल पाएगी, परंतु लोकल पुलिस के कोऑर्डिनेशन से उसे पकड़ा गया है और आने वाले समय में भी कोई भी इस तरह का व्यक्ति होगा तो उन पे हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको सख्त कार्रवाई करें। पूछताछ में सामने आया है कि 2013 में पठान खान पाकिस्तान गया था। वहां उसके कई रिश्तेदार भी रहते हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि उस दौरान उसका संपर्क खुफिया एजेंसी ISI से हुआ। पठान खान को पाकिस्तान में जासूसी करने की ट्रेनिंग भी दी गई। जासूसी के एवज में उसे ISI की ओर से मोटी रकम के साथ ही सोने के आभूषण भी दिए गए थे। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जयपुर में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि पठान खान ने कई संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें और वीडियो ISI को भेजे हैं। अभी पठान खान से एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। कई और खुलासे हो सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत में बैठे अपने सभी स्लीपर सेल एक्टिव कर दिए हैं ताकि वो भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रख सकें। लेकिन देश की जांच एजेंसियों की मुस्तैदी से अब ISI वाले जासूसों को भी पकड़ा जा रहा है ताकि पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम न दे पाए। बॉर्डर से सटे जिलों में सघन तलाशी अभियान जारी है। संदिग्धों पर पैनी नजर है। पुलिस, खुफिया एजेंसियां और BSF भी अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के स्लीपर सेल एजेंट है वो राजस्थान के बॉर्डर बेल्ट में सक्रिय हो गए हैं। ऐसे कई स्लीपर सेल है जो देश की सामरिक व गोपनीय सूचनाएं, सेना की गतिविधियों की सूचनाएं, पल पल की सूचनाएं सीमा पार अपने आकाओं को भिजवा रहे हैं। ये सचमुच बहुत ज्यादा अलार्मिंग व बहुत बड़ी बात है कि स्लीपर सेल जो है वो जैसलमेर में भी मौजूद है, बाड़मेर में भी मौजूद है। खुफिया एजेंसी हालांकि पूरी तरह इन पे वॉच रख रही है, लेकिन ऐसे स्लीपर सेल जो है वर्तमान में जो सीमाओं पर तनाव की स्थिति है, दोनों तरफ जो है सैन्य जमावड़ा है, खासकर भारतीय सेना की गतिविधियां, वो अन्य गतिविधियों के बारे में जो जैसलमेर में बैठे स्लीपर सेल है वो पल पल की सूचनाएं सीमा पार भेज रहे हैं। हालांकि खुफिया एजेंसियां काफी सतर्कता बरत रही है। इसी संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले जो है जैसलमेर के मोहनगढ़ में एक पठान खान नामक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का जासूस पकड़ा था। वो यहाँ पर पिछले कई सालों से लगातार जो है सैन्य व गोपनीय सूचनाएं सीमा पार भेज रहा था। पठानघाट मोहनगढ़ का था, वहां पर भी मोहनगढ़ और आसपास जो है पोकरण फायरिंग रेंज का हिस्सा है। सैन्य गतिविधियां वहां पे चलती रहती है। पठानघाट जो है लगातार जो है सीमा पार जो गतिविधियां हैं उनको भिजवा रहा था। और सबसे बड़ी बात ये 2013 से एक्टिव है।
ये पाकिस्तान गया था 2013 में। इसकी रिश्तेदारियां पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जाने के बाद वहां पर आईएसआई द्वारा इसको ट्रैप किया गया, इसको जबरन तैयार किया गया। भारत की जो सूचनाएं हैं, सामरिक सूचनाएं हासिल करने के लिए आईएसआई द्वारा से तैयार किया गया। यह जो है इसको ट्रेनिंग तक भी दी गई, वहां पर आईएसआई द्वारा इसको ट्रेनिंग दी गई, सिम भी दिए गए, जो है भारतीय सिम भी मुहैया कराई गई। तब से लगातार है वो इसका पाकिस्तान आना जाना था। वो मोबाइल के जरिए यह सूचनाएं जो है सीमा पार सामरिक देश की वहां पे भिजवा रहा था। और हाल ही में गत दिनों जैसलमेर में इसको डिटेन किया गया था और कुछ दिनों से जयपुर में सीआईसी में, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन सेंटर में से खुफिया एजेंसियां व अन्य सूचना एजेंसियां पूछताछ कर रही थी। पूरा पुख्ता होने पर इसको अरेस्ट किया गया है। गुरुवार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इसको अरेस्ट करके इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके खिलाफ जो है जांच पड़ताल की जा रही है। आईएसआई ने इसको बहुत मोटी धनराशि भी मुहैया कराई है। यहाँ तक ये एक सोने की अंगूठी भी इसको जो आईएसआई द्वारा दी गई है, जो यहाँ से सूचनाएं भेजने के एवज मेहनताने में। तो दुनिया भर का पैसा इसको मिला है। वाक़ईदा इसको ट्रेन किया गया था गोपनीय सूचनाएं, सामरिक सूचनाएं और जासूसी करने के लिए आईएसआई द्वारा। सचमुच ऐसे और भी कई उदाहरण जैसलमेर में मिल सकते हैं यदि सुरक्षा खुफिया एजेंसियां और वॉच करे और ढूंढ निकाले ऐसे कई स्लीपर सेल जो मौजूद हैं। वो पल पल की सूचनाएं यहाँ से सेना की गोपनीय सूचनाएं सीमा पार भिजवा रहे हैं। पे पूरी तरह निगाह रखने की जरूरत है। हालांकि पुलिस व अन्य सुरक्षा खुफिया एजेंसी आपस में कोऑर्डिनेशन रखते हुए हर प्रकार से इस पे वॉच कर रहे हैं, निगाह रख रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि ऐसे स्लीपर सेल को ढूंढ निकालें। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।